कहानी। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अनजानी आहटें सुनी है? क्या आपकी रूह को ठंडक देने वाली कोई कहानी सुनने का मन है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ शामिल हों। एक छोटा सा गांव था, नाम था काला पानी। चारों तरफ घना जंगल और जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इस कहानी का नायक राहुल, एक नौजवान फोटोग्राफर जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, उसने ठान लिया कि वो इस हवेली का सच सामने लाएगा। राहुल ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाया। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें जंगल के पेड़ों के बीच गायब हो रही थीं। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, मानो जंगल उसे चेतावनी दे रहा हो। जंगल में कदम रखते ही राहुल को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, लेकिन हवा का कोई नामो निशान नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक दूर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गया। रात के 10 बज चुके थे जब वो हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा जर्जर था और उस पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जंजीरों को हटाकर दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो राहुल को घूर रही हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक छाया दिखी। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे से तस्वीर खींची और जब स्क्रीन पर देखा तो उसमें एक धुंधली आकृति थी जो पहले वहां नहीं थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा ये क्या हो रहा है। तभी उसे ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। वो डरते डरते सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में एक पुराना आईना था और उसमें राहुल को अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी औरत का चेहरा दिख रहा था जो तस्वीरों में थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रही थी। राहुल पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक आईने से वो औरत बाहर निकल आई। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके हाथ में एक खंजर था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तूने मेरा घर देख लिया, अब तू मेरा मेहमान बनेगा। उसकी आवाज में ठंडक थी जो रूह तक उतर गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से नमक निकाला, जो उसने सुना था कि भूतों से बचाता है। उसने नमक फेंका और वो औरत चीखते हुए गायब हो गई। राहुल किसी तरह हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो उसने अपनी तस्वीरें गांव वालों को दिखाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तस्वीरों में कुछ भी नहीं था। वो औरत, न वो छाया। गांव वालों ने उस पर हंसते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। राहुल अपने घर लौटा, लेकिन उस रात जब वो सोने गया तो उसे अपनी अलमारी के शीशे में वही औरत दिखी जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैं तेरे साथ ही आई हूँ। राहुल की चीख से पूरा मोहल्ला जाग गया, लेकिन जब लोग आए तो वो अपने कमरे में नहीं था। बस उसका कैमरा पड़ा था जिसमें एक आखिरी तस्वीर थी, राहुल और वो औरत साथ में खड़े हंसते हुए। तो दोस्तों, ये थी काला पानी के जंगल की डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है राहुल सच में उस औरत के साथ चला गया, या ये सब उसका वहम था? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के लिए बने रहें। कौन जानता है, शायद अगला रहस्य आपके आसपास ही छुपा हो।